हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। 25 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 173वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करवाया है। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आप हमें हम अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन करके वहीं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये शामिल करने वाला आपको बता दिया। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से? आपको ये बताना है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक घोषणा की गई है जिसमें रामबाग गेट और प्राचीरों को यूनेस्को में शामिल करने की बात कही है। तो आपको ये बताना है ये किस राज्य में है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है वो है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब के अंदर स्थित है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपको ये बताना है कि हाल ही में जो छठे साहित्य टैगोर पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है पूनम यादव, ऑप्शन बी है वो है एस पॉल कुमार, ऑप्शन सी है वो है डैनियल और ऑप्शन जो डी है वो है रिकी केच। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इनको शामिल किया या इनको सम्मानित किया जाएगा कि ये छठवां जो टैगोर साहित्य पुरस्कार है इससे। इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है डेनियल, इनका संबंध किससे है? तो आपको सभी को पता होगा कि इनको 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा रिकी केज ये कौन है? तो इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में ये जानकारी हो गई। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 दिसंबर, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा इसका संबंध किससे है? तो आपको सभी को पता होगा महान गणितज्ञ रामानुजन, उनकी मतलब याद में ये प्रतिवर्ष जन्मदिन पर ये दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस राज्य में 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित किया जाएगा? आपको ये बताना है कि जो 3065 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य से, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन इसका जो होगा ए राइट होगा, राजस्थान। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये इतने बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता वाला ये पार्क स्थापित किया जाएगा और राजस्थान के जैसलमेर में किया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में, ये 4 क्वेश्चन थे, ये थे विश्व और भारत से, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये हैं स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपको ये बताना है कि राजस्थान के संदर्भ में वो कौन से व्यक्ति है जिनको मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छा मतलब जो कोच होता है उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए वो है महावीर सैनी, ऑप्शन बी है वो है दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन सी है वो है सागरवल दायल और ऑप्शन डी है वो है वीरेंद्र पूनिया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर सैनी। महावीर सैनी को ये 2023 का राजस्थान के खेल के संदर्भ में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय लेवल पर। और ये कब दिया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 29
अगस्त को दिया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा गांव है जो बसने से आज तक पूर्णतः शराब मुक्त है। आपको ये बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा गांव है जो बसने से लेकर आज तक पूरा मतलब शराब मुक्त रहा है या उस गांव में शराब बैन है। तो ऑप्शन ए है वो है मातासुक गांव। ऑप्शन बी है ये मातासुक गांव का किस जिले में है, तो ये नागौर के अंदर स्थित है। और जो पाल गांव है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और काचपली ये राजसमंद के स्थित है। और चौप गांव ये कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको मातासुक गांव है जो कि बसने से लेकर अब तक पूर्णतः शराब से मुक्त रहा है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है राजस्थान से। और इसके अलावा पाल गांव जोधपुर ये क्यों इंपोर्टेंट है, तो ये आपको सभी को पता होगा, प्रथम जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उनका शुरुआत भी यहीं से हुई है। और पाल गांव को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इसके अलावा काचपली जो राजसमंद, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका संबंध किससे है। ये भी एक ग्राम पंचायत है, किससे है ये आपको बताना है। और चौप गांव जयपुर यहाँ पर बन रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, संपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कवर कराने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।